कभी तुमने सोचा है क्या, अगर आर्किटेक्ट संग जिनवू को उस 1v1 में मार देता और इसका सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड पर क्या असर पड़ता। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते आज का वीडियो। सो लेट्स अज्यूम इस टाइमलाइन में जेजो आइलैंड रेड अभी तक के नहीं हुआ है और संग जिनवू को आर्किटेक्ट ने डीमन कासल के बाद ही इनविटेशन भेज दिया था बिना 100 लेवल रीच करे। देखो, जो मेन टाइमलाइन थी सोलो लेवलिंग की, उसके अंदर भी आर्किटेक्ट को संग जिनवू बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हरा पाता है और इवन इस टाइमलाइन में तो संग जिनवू 100 लेवल रीच भी नहीं कर पाया है। बैक टू द स्टोरी, संग जिनवू इस बार भी उस डबल डंजन में जाएगा और पिछली बार की तरह इस बार भी उस सारे स्टेचूज को तो मार देगा, बट आर्किटेक्ट से लड़ने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी शुरू से ही। और इस टाइमलाइन का संग जिनवू ओरिजिनल टाइमलाइन वाले संग जिनवू से वीक है, इस वजह से वो आर्किटेक्ट के सामने हार जाएगा और एजबोन भी इस बार उसकी मदद नहीं कर पाएगा। और इस टाइमलाइन में भी ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह हंटर्स गिल्ड वाले और कोरियन हंटर एसोसिएशन वाले संग जिनवू को बचाने के लिए आएंगे और जब वो डंजन को एंटर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन देखेंगे अपने सामने, क्योंकि वो वहाँ पर देखेंगे कि आर्किटेक्ट के हाथ में संग जिनवू का सर अलग है और संग जिनवू का धड़ अलग हो चुका है, जिसको देख के चाहिन रोने लगेगी और बाकी सभी हंटर्स इस बैटल में एंगेज हो जाएंगे। जिसके बाद आर्किटेक्ट और सभी स्टेचूज मिलकर हंटर्स को भी मार ही देंगे। फिर इस रेड की वजह से कोरियन हंटर एसोसिएशन में तहलका मच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एस रैंकर्स और एक हाई स्किल ए रैंक मारा गया। अब बात करते हैं जेजो आइलैंड रेड की। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोरिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारे एस रैंक हंटर्स यहाँ पर खो दिए हैं, बट हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि कोरिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस बार सीन कुछ ऐसा होगा कि कोरियन हंटर्स के साथ 2-3 जापानीज हंटर्स भी जाएंगे अंदर, तो वो क्वीन को तो मार देंगे, बट यहाँ पर एंट्री लेगा बेरू, जो कि सबसे पहले आके जापानीज हंटर्स को मार देगा और कोरियन हंटर्स को भी मार देगा, क्योंकि इस बार संग जिनवू किसी को भी बचाने नहीं आने वाला है। और मे भी शायद इस रेड को लियू ज़िहांगिंग या फिर कोई दूसरा नेशनल लेवल हंटर आके इस रेड को पूरा करे। अब यहाँ पर कोरिया और जापान में कोई भी एस रैंक हंटर नहीं बचा है इस रेड के बाद, जिसके बाद कोरिया एस रैंक हंटर्स को हायर करने लग जाएगा और संगी लहवान खुद को गोगन ही के सामने रिवील कर देगा और अनऑफिशियली सभी बड़ी रेड्स में पार्टिसिपेट करने लगेगा। अब बात करते हैं जापान क्राइसिस आर्क की, जिसमें कि पहले की तरह यूदी और लॉफी इस बार भी फेल हो जाएगा गेट बंद करने में और जाइंट्स पूरे एशिया में फैलने लगेंगे। इवेंचुअली वो कोरिया तक भी फैल जाएंगे, बट वहाँ पर संगी लहवान इन सबको संभाल लेगा और फिर ऐसे जाइंट्स फैलते फैलते इंडिया और चाइना तक भी पहुँच जाएंगे, जिसमें कि रोकने के लिए इंडिया और चाइना आपस में एक अलायंस बनाएंगे, जिसको कि लियू ज़िहांगिंग और सिद्धार्थ बच्चे लीड करेंगे, जिसमें कि 2 नेशनल लेवल हंटर होने की वजह से वो ये रेड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, बट काफ़ी कैजुअलिटी के साथ। अब यहाँ पर स्टोरी के कंक्लूजन की मुझे 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है, इसमें कि दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग होगी पर एंड सेम तरीके से होगी। तो इस बार भी इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होगी और इस बार कोरिया से नाइट्स गिल्ड वाले जाएंगे, क्योंकि कोई और बड़ी गिल्ड बची ही नहीं है। बट यहाँ पर बात ये नोटिस करने वाली है कि थॉमस भी इस बार इंजर्ड नहीं होगा और हवान भी यहाँ पर जिंदा होगा, जिसमें कि वही नेशनल लेवल हंटर और गेट्स वाली बकचोदी होगी। और इसी कॉन्फ्रेंस के बीच में गोगन ही को फर्स्ट मोनार्क मार देगा और काफ़ी सारे नेशनल लेवल हंटर हंट होना चालू हो जाएंगे मोनार्क से, और इन द एंड संगी लहवान भी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन देने के बाद वो भी मारा ही जाएगा और ऐसा करके मोनार्क पृथ्वी को भी तबाह कर देंगे। ये वाला पॉसिबिलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब भैंचो कराएंगे हम वॉर, जिसमें कि गोगन ही को सबसे पहले हम एक प्लॉट आर्मर देंगे, जिसमें कि फर्स्ट मोनार्क जब गोगन ही के ऊपर अटैक करने आएगा तो संगी लहवान उसको बचाने आ जाएगा और वो दोनों मिलकर फर्स्ट मोनार्क को मार देंगे। और फिर गोगन ही एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रखेगा और वहाँ पर मोनार्क के बारे में बता देगा और संगी लहवान को अपने सेवियर की तरह सबको बताएगा, जिस चीज़ को देख के थॉमस हंटर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि संगी लहवान ने हवांग डोंगसू को इंजर्ड कर दिया था।
इस वजह से थॉमस सांड्रे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि उन दोनों का फाइट शुरू होने वाला रहेगा। बट यहाँ पर बाकी नेशनल लेवल हंटर इनका फाइट शांत करवा देंगे और फिर हमें मोनार्क्स की मीटिंग दिखाई जाएगी जिसमें कि वो सब प्लान कर रहे होंगे कि एक ही बार में जाके ह्यूमंस को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं। इसमें मैं ड्रैगन मोनार्क को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो आ गया तो वो अकेला सबको मार देगा। इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बीच में एक न्यूज़ आएगी कि यूएसए में सबसे बड़ा डंजन अपीयर हो चुका है जिसमें कि मोनार्क आने वाले हैं अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए। इस गेट की वजह से सबसे बड़ी हंटर अलायंस बनेगी जिसमें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एस रैंक हंटर यूएसए में आके जमा होंगे, जिसमें कि कुछ बिग शॉट्स भी होने वाले हैं जैसे कि संगिल हवान, गोगन ही, थॉमस सांड्रे, लिू ज़िहांग, सिद्धार्थ बच्चन। और जब ये डंजन ब्रेक होगा तो इसके अंदर से बाहर आएंगे इंसेक्ट मोनार्क, बीस्ट मोनार्क, आयरन बॉडी मोनार्क, ट्रांसफिगरेशन मोनार्क और इन सब की आर्मी। और इस वॉर में संगिल हवान लड़ेगा बीस्ट मोनार्क से, लिू ज़िहांग और थॉमस सांड्रे लड़ेगा आयरन बॉडी मोनार्क से, सिद्धार्थ बच्चन लड़ेगा इंसेक्ट मोनार्क से, गोगन ही और लेनार्ड नियरमैन लड़ेंगे ट्रांसफिगरेशन मोनार्क से। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम जिसको जिताना चाहो जिता सकते हो क्योंकि इन द एंड आंतेरस आके सभी हंटर्स को वैसे भी मार ही देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं संग जिनवू के बिना सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता है किसी भी पॉसिबिलिटी में। सो या दैट्स प्रीटी इट फॉर द वीडियो। अगर तुम किसी भी डार्क मांगास या फिर कोई से और एनिमे स्टफ्स में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हो क्योंकि अब से वहाँ पर भी मैं रील्स अपलोड करना चालू करने वाला हूँ। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।